जय हिंद और तमाम मित्रों को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जिस तरह मैं विगत कुछ दिनों से शिक्षा सुधार आंदोलन में आप सभी का अपार समर्थन पा रहा हूं और मैं हमेशा से नियोजित शिक्षकों की ये जो लूट वाली अवस्था है उस पर मैं बार बार उजागर कर रहा हूं। मैं इतना ही नहीं, मैं चाहता हूं कि जिस तरह से इस फर्जी शिक्षकों का बहाली हुआ है, जो नियोजन इकाई जो बनी थी जिसमें इस तरह के जिसको ठीक से कहा गया जनवरी फरवरी लिखने नहीं आते हैं, वो आजकल सरकारी स्कूल के मास्टर बन गए। ऐसे फर्जी नियोजन इकाई पर भी जांच होना चाहिए कि आखिरकार कैसे घटिया मानसिकता के लोग जिनको ठीक से चपरासी का भी काम ना आए, वो ऐसे लोग शिक्षक बन के समाज को गर्त में ले जा रहे हैं। हमारा बिहार पीछे जा रहा है। रहा गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों को, तो उनके पास क्वालिटी भी है तो वो पढ़ाते नहीं हैं और सरकार को कोसते हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार जिस प्रकार साक्षरता दर में पीछे है और लगभग 20 सालों से जिस प्रकार से इनके हाथ में शिक्षा को सुधारने का जो दायित्व दिया गया, उनके नाम पर इन लोगों ने सिर्फ बिहार को ठगा है। मैंने गीत के माध्यम से हमेशा और अलग अलग लाइव के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम किया, शिक्षाविदों से इस पर समस्या पर चर्चा करने की कोशिश की और मैं लगातार कोशिश भी कर रहा हूं और आप तमाम युवाओं का समर्थन मिल रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारे जिसके पास गुणवत्ता नहीं है वैसे शिक्षक आकर गाली गलौज करते हैं, अनावश्यक कमेंट करते हैं। तो मैं तमाम लोगों से कहूँगा, मैं ऐसे लोगों को कहूँगा कि शर्म आनी चाहिए और आप चुल्लू भर पानी में डूब मरिए कि आपके अछैते आपके रहते हुए हमारा बिहार साक्षरता दर में पीछे है। आपको किस बात का घमंड है? आपको ज्ञानी होने पर किस बात का घमंड है कि आपने बिहार को पढ़ा ना सका? आपकी आबादी जो है वो लगभग 4 लाख लोगों तक की है, तो आप 4 लाख इसको क्यों नहीं सुधार पाए? जो आप और हम नहीं कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि बिहार में जितनी तादाद में आपकी संख्या है, जिस तरह आपने इस बिहार को बदलने की कोशिश की सिर्फ कागजों पर फिर बातूनी करके। मैंने कहा कि आप जो पढ़ाते हैं, आप जो लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला आदमी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है, आप सही में पढ़ा रहे तो अपनी वीडियो को डालिए और एक्टिविटी करके दिखाइए, अपनी क्वालिटी को दिखाइए। लेकिन आप लोग को कदम के पेड़ के नीचे बैठने कर और गप सरका करने से कुछ हो ही नहीं रहा है। तमाम लोगों से आप सर्वे करा कर देख लीजिए सरकारी स्कूल में कितना पढ़ाई होता है। किसी से भी पूछिएगा तो बोलेगा नहीं पढ़ाई होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें सरकार की पूरी जिम्मेवारी है, सरकार की जवाबदेही है, सरकार के कारण भी ऐसा हुआ। लेकिन कम से कम आपके अंदर का तो मानवता नहीं मरना चाहिए। आप वैसे व्यक्ति हैं जिस पर समाज टिकता है, आप वैसे व्यक्ति हैं जिसमें समाज आपके चेहरे से आईना के रूप में काम करके आपको देखता है कि मेरा बच्चा सुधर जाए। आपसे ज्ञान पाकर इस बिहार का कायाकल्प मजबूत हो सकता है। लेकिन आपको गप सरका करने में, घूमने में, मजा करने में, ऐश करने में, स्कूल में जाकर टाइम व्यतीत करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं तो वैसे शिक्षक कहता हूं कि आप तो गांव में ही बसते हैं, आपके घर के बगल में स्कूल है, आते हैं और अटेंडेंस बना के चले जाते हैं घरे, फिर काम कर रहे हैं। गलती से कोई चेकिंग आ गया तो कहेंगे कुछ काम करने गए थे और मिला जुला के काम चला लेते। स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं होती है। खिचड़ी के नाम पर आप लोग लूट रहे हैं, छात्रवृत्ति के नाम पर लूट रहे हैं, तमाम तरीके की चीज़ों में आप लूट खसोट मचा कर रखे हैं और कहते हैं कि सरकार पर उंगली उठाओ। मैं सरकार को भी उंगली उठाता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप लोग इतने घटिया टीचर को बहाल कैसे कर दिया। मैं वैसे नियोजन इकाई की जांच की मांग करता हूं कि आखिर जो नियोजन इकाई के जितने सारे अधिकारी थे उन्होंने घुसखोरी कर ऐसे घटिया लोगों को, जिसको दस्तखत करने नहीं आता है, वैसे शिक्षक जिसको क से ककाड़ा तक नहीं आता है, किताब पढ़ने नहीं आता है, वैसे शिक्षक कैसे शिक्षक बन गए। और थू ऐसे शिक्षक की पर कि आप लोग इतना घटिया काम करते हैं। मैं कहता हूं हमेशा से कि सारे शिक्षक वैसे नहीं है, लेकिन क ख ग नहीं आए तो शिक्षक हो ही नहीं सकता और उस पर थू फेंकने से कोई नहीं मुझे रोक सकता है। क्या शिक्षक की गरिमा यही है कि जनवरी फरवरी लिखने नहीं आए? क्या शिक्षक की गरिमा यही है कि अपना नाम पता ठीक से नहीं लिख पाए? क्या शिक्षक की गरिमा इतनी खराब हो गई है कि बिहार के राज्यपाल का नाम नहीं बता पाता है? तो निश्चित तौर पर आपके समाज के लिए खतरा का विषय है। इसलिए मैं चाहूँगा सारे योग शिक्षकों कि आप अपने समाज के शिक्षकों को जागरूक करिए और कहिए कि ये 2, 4, 10, 20% जो हैं, जो घटिया टाइप के शिक्षक, वो लोग आप लोग पुरजोर विरोध करिए। या तो आप सुधर जाइए और नहीं तो आप अपने नौकरी से त्याग पत्र दे दीजिए। रहा बात आपके यहाँ शिक्षकों की कमी है, तो मैं कहूँगा बीपीएससी दोबारा फिर से बहाली लेने वाली अपनी रिक्तियाँ मांगी गई है, आप रिक्तियाँ भरपूर लिखाइए, जितनी मांग है उतनी लिखाइए ताकि अधिक से अधिक एक रिक्ति बन पाए और उसी के आधार पर सरकार फैसला ले कि
बिहार में कितनी शिक्षकों की बहाली करनी है। लेकिन आप लोग रिक्ति अच्छा बना के देते नहीं और सिर्फ हवाई बात करते हैं कि हमने बहुत लिख के दे दिया, मैंने क्या कर दिया। चीज़ों को समझिए। उम्मीद कर रहे हैं आप तमाम युवा हमारे बातों से सहमत हैं। अगर बातों से सहमत है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।